गाइस जैसा ही मैंने आपको कल वाली लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरे साथ क्या हुआ, तो वो चीज़ मैं आपको पूरी नहीं बता पाया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने इस व्लॉग में बताने वाला हूँ। नॉर्मली व्लॉग नहीं होगी क्योंकि व्लॉग में मैं सारी चीज़ें दिखाता हूँ, इसमें मैं अपनी पूरी स्टोरी बता रहा हूँ। तो जिस चीज़ से कहानी स्टार्ट हुई थी पहले वो चीज़ दिखा देता हूँ। तो देखो सारे फसाद की जड़ ये है, ये बैट। तो चलो अब स्टोरी को आगे बढ़ाता हूँ। तो क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले करीब 2 संडे पहले मैंने एक अपने गली के सारे लोगों के साथ में, मतलब जो भी मेरे आसपास के मेरी एज के या मुझसे थोड़े छोटे लोग हैं, उनके साथ में मैंने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया था जिसमें कि हम 7 या 8 प्लेयर खेल रहे थे। तो उसमें हमने रखे थे टोटल 3 मैच, जिसमें से कि 2 मैच हम स्टार्टिंग के जीत गए थे। तो उसके बाद एकदम मतलब हमारे साथ में सब अच्छा हो रहा था। जब तक हम क्या करते थे, सुबह जाते थे पार्क में और सुबह मस्त आराम से ट्रेनिंग करते थे, अपनी प्रैक्टिस करते थे, फिर घर पे आ जाते थे। उसके बाद हमने एक संडे को किया, एक बृहस्पतिवार को किया था मैच। उसके बाद कल जो संडे था उस पर ही हुआ है सारा कांड। तो वो सारा कांड क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो जैसे ही हम वहाँ पे गए खेलने के लिए, तो हम पहले ऑलरेडी थोड़े से लेट थे, बट मतलब हमने 3 बजे का टाइम रखा था, तो हमारा मैच हो गया था 4 बजे चालू। तो वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई थी। दिक्कत होना चालू कहाँ से हुई, मैच चालू हुआ उसके बाद ना हमारी टीम ने अच्छे वाले रन बनाए थे, लेकिन उनमें सामने वालों ने बड़ी फील्डिंग में बहुत मिस्टेक्स की, जिस वजह से टाइम बहुत बर्बाद हुआ हमारी बैटिंग में। उसके बाद हो गई बारिश, तो करीब आधा घंटा के 15 मिनट के आसपास कहीं बारिश हुई थी, उस वजह से भी टाइम थोड़ा ख़राब हुआ। और फिर उसके बाद जब उनका मैच होने लग गया तब तक टाइम 6 से ज़्यादा हो चुका था, करीब 6 बज चुके थे। तो उसके बाद पापा का फ़ोन आया, पापा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। तो सारी कहानी यहीं से चालू होती है। पापा ने गुस्से में क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ। और जैसे ही पापा का कॉल आया तो मैंने तो बात भी नहीं की थी, मैंने बिल्कुल बात नहीं की क्योंकि मैं डर गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता था पापा यही बोलने वाले। तो मैंने अपने दोस्त से बात करवा दी थी, मतलब फ़ोन भी उसी के पास रखा था, तो उस बात तो उसने की थी। फिर क्या हुआ, उन लोगों की 2 बॉल रह गई थी, हमारी बॉलिंग चल रही थी। तो मैंने वो 2 बॉल छोड़ के मैं सीधे गाड़ी उठवा के, मतलब जिसके साथ में गया था उससे गाड़ी की बोल के सीधे मैं आ गया घर पे। और जैसे घर पे आया तो उसके बाद पापा ने मुझे बहुत सुनाई। तो क्या क्या सुनाई वो आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले जो पापा ने मुझसे कहा, पापा ने कहा कि मतलब पूरी ज़िंदगी हो गई इन्हें कि ये कभी खेले तो है नहीं, तो अब खेलेंगे, अब बड़े हो गए। तो ऐसा करके जिस बात का मुझे थोड़ा बहुत अजीब लगा। और फिर पापा ने ऐसे बोला कि मतलब कि बाप पूरी ज़िंदगी में मजदूरी करा, अब बच्चे भी यही करेंगे, बच्चे भी घास खो देंगे, माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे पढ़ें लिखें। तो ये सब बातें पापा ने मुझे सुनाई, जो कि मुझे थोड़ा हर्ट भी करी और थोड़ा मोटिवेट भी करी, क्योंकि कहीं ना कहीं पापा सही भी बोल रहे थे कि अगर इस टाइम को निकाल दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास इसके बाद और कुछ है नहीं। तो ये चीज़ ठीक थी। उसके बाद मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला, बट थोड़ी इसमें गलत ये चीज़ थी क्योंकि हम ऐसे कभी खेलते नहीं हैं। हमने एक छोटा सा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, क्योंकि एक मतलब खुशी होती है अगर आप मान के चलो आप एक इतनी बड़ी ज़िंदगी जी रहे हो जिसमें कि आप अगर सक्सेसफुल भी हो, लेकिन आपने ये सब नहीं किया, तो आपकी सारी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सारी चीज़ें आप सोच के चलो, जब हम बचपन में होते हैं और हम मेले वगैरह में जाते हैं, जब हम खिलौने वगैरह देखते थे उस टाइम पे, जब बचपन में थे, तो हमें उन खिलौनों को देख के कैसा लगता था कि मतलब ये सारे खिलौने ले लें। और आप चीज़ें अब नोटिस करना, आप मेले में जाओगे तो आपको खाने की भी इतनी इच्छा नहीं होगी, खेलने की भी इतनी इच्छा नहीं होगी, मतलब नॉर्मली ना झूले की ना खिलौनों की, बहुत कम, एक आध कोई ऐसा होगा जिसको ज़्यादा खिलौने लेने का मन करता हो, बट कोई नहीं होगा। मतलब समय के बाद में सारी चीज़ें प्राइसलेस हो जाती हैं, मतलब उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो सेम कुछ टाइम बाद, जैसे मेरे पापा भी जैसे एज में है, अब वो क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं क्योंकि उनकी एज हो चुकी है, उनके दोस्त नहीं हैं, दोस्त हैं भी तो वो नहीं खेल सकते हैं। तो यही है, अगर आप मतलब अपनी लाइफ में वो चीज़ ना कर पाओ जिसकी उम्र निकल जाए तो क्या फ़ायदा। तो ये सोच के मैंने तो शुरू किया था, बट हो सकता है कि शायद हमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया और चक्कर पापा ने बोला हो। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें थी, तो इनको इग्नोर करते हुए वही करना पड़ेगा जो हम कर रहे थे। तो मैंने फ़िलहाल अभी सोचा है कि जिसकी वजह से बहस हुई थी, इसको रखने का वक्त आ गया है। तो इसको अब मैं हाथ नहीं लगाने वाला हूँ। मैंने ग्रुप में बोल दिया था, जिस ग्रुप में बनाया था मैंने बोल दिया कि अब मैं नहीं आऊँगा खेलने के लिए। तो मन तो नहीं है, बट मैं इसको रखने वाला हूँ। सो फिलहाल ये वाला कमरा है, इसमें कोई आए या ना आए मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। फ़िलहाल तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, नहीं लगाऊंगा हाथ भाई, अगर किसी सबको दिक्कत है तो नहीं लगाऊंगा मैं इससे हाथ। बट देखो मैं अपनी पर्सनैलिटी बता रहा हूँ, जो मेरे अंदर जो देवराज है वो ऐसा नहीं है कि एक बार किसी चीज़ को छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उसको उससे डबल स्पीड से लाने की मैं अपने अंदर क्षमता रखता हूँ। अब जब भी कमबैक करूँगा इससे तगड़ा करूँगा। इस बैट को आज मैंने रखा ज़रूर है, छोड़ा नहीं है। जब रखूँगा, जब मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊँगा, जब भी मेरा वो वक्त आएगा जो मैं सोच रहा हूँ दिमाग में, मतलब वो वाला नहीं कि मतलब मैं मतलब आपको बता नहीं सकता हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि आज मैंने भले बैट छोड़ा है, लेकिन एक दिन मैं पूरी क्रिकेट की किट खरीदूँगा पर्सनली, केवल और केवल देखने के लिए। खेलने के लिए अलग से रखूँगा, केवल एक बढ़िया से बढ़िया देखने के लिए रखूँगा।
क्योंकि लेकिन सपने क्या है कि सिर्फ केवल खेलने से पूरे नहीं हो सकते, ये वाली बात मुझे पता है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिलहाल अभी इस वीडियो को यहीं पे रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एंड तक बहुत कम लोगों ने देखी होगी। अगर देखी हो तो अच्छी बात है, अगर देखी है तो लाइक कर देना और चैनल पर न्यू कर लेना सब्सक्राइब। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चीज़ ऑर्गेनाइज़ करने वाला हूँ, तो तभी मैं आपको बताऊँगा। सो फिलहाल चलते किसी एक और ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।